Meri Azizu, Meri YouTube channel Deen Ki Mujahid. Ku subscribe Kari Shukriya. क्या करे क्या ना करे समझ से बाहर होती जा रही है सूरतें। अरब के हालात पड़े इस हफ्ते के, अरब के हालात पड़े, अरब के हालात पड़े इस हफ्ते के। मैं तो बात पहुंचा रहा हूं, एक कोशिश में लगा हुआ हूं, एक अरबी मजमून उस तक पहुंचाऊं मैं। जजीरतुल अरब के बादशाह फरमारवा मलिक और उसका वली अहद वाइस और नाइब, इन दोनों से कहना चाहता हूं, कम से कम तुम अपने आप को बदल नहीं सकते तो कम से कम अपना नाम तो निकाल कर यहूदो नसारा का नाम तो रख लो। एक गुजारिश करना चाहता हूं, मेरा मुल्क भारत मेरी और आपकी जान है। ये जुमला कहा हूं मैं कई मर्तबा। माने या ना माने दूसरे, हमें क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। मेरा बेटा मोहम्मद यूसुफ हसन मेरा बेटा है, मैं कह रहा हूं कि इन्हें मेरा बेटा है। कुछ लोग नहीं मानते, जाओ रे बोल तू, ये मेरा बच्चा है। तुम्हारे मानने ना मानने का असर मेरे रिश्ते में क्या पड़ रहा है? कुछ नहीं पड़ता। ये मुल्क भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। किसी ने मुझे फोन करके कहा कि हजरत हिंदुस्तान और इंडिया मत कहो, भारत कहो। बहुत अच्छी बात है, इसको भारत ही कहना चाहिए। हिंदुस्तान नहीं कहना चाहिए। बोल कर आदत पड़ गई तो निकल जाता है जुमला। हजरत सज्जाद नौमानी दामन बरकातहुम भी यही फरमाते, इसे भारत कहो, भारत, हिंदुस्तान नहीं। हिंदुस्तान का तर्जुमा आता क्या है? हिंदू रहने की जगह। ये सिर्फ हिंदू रहने की जगह नहीं है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर रहने की जगह है। एक माँ के 4 बच्चे हैं। कोई बच्चा कहता है मेरी अम्मा, उसे हक है बोलने का, तो बकिया 3 बच्चों को उसके कहने की वजह से ये हक खत्म होता नहीं। इन तीनों को भी पूरा हक मिलता है कि मेरी अम्मा कहना। अब उन्हें मेरी अम्मा कह रहा है, वो उसकी मोहब्बत है। ये तीनों भी मेरी मेरी अम्मा कह रहे हैं, तो ये मोहब्बत है। भारत कहना है, भारत हमारी जान है, जान। सरजमीन अरब, मक्का और मदीना हमारा ईमान है। लेकिन हम बहुत बदलते जा रहे हैं, हालात बहुत बदलते जा रहे हैं। अखलाक से बात आ गई तो यहाँ 2-3 जुमले अर्ज कर लेता हूँ। अरब की हालत तो इस वक्त बहुत खराब है। एक गुजारिश करता हूँ, अमल करो मेरे प्यारो साबिईन, नाजरीन, सामीईन, नाजरीन, अमल करो, अहद करो। दिन में 1 मर्तबा कम से कम हमारे मक्के और मदीने और अरब के लिए दुआ करो। अल्लाह अरब को ज़ाहिरी और बातिनी फितनों से पूरी पूरी हिफाजत फरमा। मैं तो यहां तक कहता हूं अकरम, अब करीब में भी मैंने कहा, इब्ने सलमान कह सकते हैं उसे, मोहम्मद बिन सलमान नहीं कह सकते उसे। उस नाम के लायक ही नहीं है वो। उस पाक और
اور پوتر اور بہترین نام کے تو وہ لائق ہی نہیں ہے۔ اس کی سوچوں میں سے ایک سوچ اس وقت یہ بنتی جا رہی ہے، عبد الواحد وہ چاہ رہا ہے کیا معلوم؟ دنیا کی 3 بڑی کتابوں کو ملا کر ایک کتاب بنانا چاہ رہا ہے، مطلب قرآن، بائبل اور تورات کو ملا کر ایک کتاب بنانا اس کی مینٹالٹی ہے۔ اب بتاؤ اسے بد دعا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ کام تو ہوگا نہیں انشاءاللہ تعالی، اس کے جیسے کروڑوں بن جائے کام نہیں ہوگا، قرآن بدلے گا بھی نہیں، قرآن میں ملاوٹ آئے گی بھی نہیں۔ قرآن جتنا تھا اتنا اب بھی ہے، جیسے تھا ویسے اب بھی ہے، اور جیسے اب ہے ویسے انشاءاللہ تعالی قیامت تک رہے گا۔ جیسے نازل ہوا سلامت اب تک ہے اور اب کے بعد قیامت تک رہے گا۔ قیامت آئے گی زمین و آسمان پر، لیکن قرآن کے ہوتے ہوئے نہیں آئے گی۔ اللہ پہلے قرآن پاک کو اٹھا لیں گے، بعد میں قیامت نازل کریں گے۔ تین کتابوں کو ملا کر ایک کتاب بنانے کا پلان ہے اس کا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے رگوں میں خون کسی اور کا ہے، اور اس سے بھی آگے کا ایک پلان اس کا سوچو، سنو۔ وہ چاہتا ہے یہودیوں کا عبادت خانہ، عیسائیوں کا چرچ، مسلمانوں کی مسجدیں، یہ سب ختم کر کے ایک گھر ایسا ہر جگہ بنانا چاہتا ہے جس کا نام مسجد بھی نہیں ہوگا، چرچ بھی نہیں ہوگا، ابراہیم ہاؤس ہوگا، کیونکہ یہ 3 قومیں ابراہیم کو مانتی ہیں، یہ تینوں آ کر اپنے اپنے طریقے سے عبادت کریں۔ توبہ کر لیا تو کر لیا، اس کے لیے تو تجدید ایمان کی اور تجدید نکاح کی ضرورت ہے۔ عرب کے علماء کرام کو کفن ہاتھ میں لے کر اترنا پڑے گا میدان میں۔ علماء عرب اگر ان کی زبان بند ہو گئی تو عالم گونگا ہو جائے گا۔ قرآن عالم میں پہنچا عرب سے، احادیث عالم میں پہنچے عرب سے، نبی کی شریعت کے گوشے سارے عالم میں پہنچے عرب سے۔ آج اسی عرب کی زبان ایسی ہو گئی، ایسی ہو گئی، ایسی ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا کیا منصوبے دوسرے ممالک اسلام کے خلاف کیا کرے، اس سے زیادہ نجس اور غلیظ اور غلط منصوبے اس وقت عرب کے اندر ہو رہے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوگا کہ پہلی فرصت میں عالم اسلام کے مؤخر صف اول کے علماء کرام فوراً عرب حکومت سے ملاقات کر کے 2 ٹوک بات کر دے اور صاف صاف کہہ دے، پورے عرب کی زمین تمہاری ہو ممکن، مکہ مدینہ صرف تمہارا نہیں پوری امت کا ہے۔ قرآن کے بارے میں اگر سوچو گے تو ٹکر باہر نہیں اندر ہوگی، مقابلہ باہر نہیں اندر ہوگا۔ مساجد کے بارے میں سوچو گے تو پھر مقابلہ باہر نہیں اندر ہوگا۔ میں تمام ممالک کے صف اول کے حضرات علماء کرام کی خدمت میں باادب عرض کرتا ہوں، ہماری پہنچ نہیں، طاقت نہیں، وہ ہماری حیثیت بھی نہیں۔ جن کے پاس پہنچ ہے، طاقت ہے، جن کی حیثیت ہے آسمان کے چانوں تاروں کے مانند ہے، میں نام لینا چاہوں تو لے بھی سکتا ہوں، کہیں اچھا نہ ہو۔ ایسے بڑے بڑے اکابرین کا ایک وقت فوراً
पूरे जाहो जलाल के साथ अरब पहुँचे और इस बात की तहकीक करके उसकी इस्लाह करे, वरना दो टोक जवाब देकर आना, ये ईमानी गीरत होगी। वरना उसके जुमलों और उसके पिलानों और उसके फैसले पर खामोश रहना भी हमारे ईमान को खतरा है। बदलना है, पूरी उम्मत को बदलना है, हर लाइन से बदलना है, हर लाइन से बदलना है। अगर नहीं बदलोगे तो बहुत बुरे हालात आ जाएंगे। अल्लाह तबारक व ताला ने ये कानून बनाया है, कानून, एक कानून बनाया है। कुरान पाक में वो कानून को नाजिल किया है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह तबारक व ताला ने कानून बनाया, ऐ मेरे बंदों, तुम्हारे हालात को बदलने की ताकत तो सिर्फ मेरे पास है, लेकिन शर्त ये है, पहले तुम जुमला गौर से सुनना, जुमला गौर से सुनना, जुमला गौर से सुनना, जुमला गौर से सुनना। कुरान की आयत का तर्जुमा और उसकी तफसीर और तशरीह बयान कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, तुम्हारी हालतों को बदलने की ताकत सिर्फ मेरे पास है, मेरे पास। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, लेकिन शर्त क्या है मालूम, तुम इनफिरादी तौर पर बदल जाओ, मैं इज्तिमाई तौर पर बदल के रख दूंगा। तुम अलग अलग, महबूब अपने आप को ईमान और इस्लाम के हवाले कर दे, अकरम अपने आप को ईमान और इस्लाम के हवाले कर दे। आपका नाम क्या है? फैसल। फैसल अपने आप को ईमान के इस्लाम के हवाले कर दे, तक़वे तहारत के हवाले कर दे, शौक़ व खौफ के हवाले कर दे, अल्लाह रसूल के इश्क़ और मोहब्बत के हवाले कर दे। ये इनकी फ़िक्र बाद में करे, खुद की फ़िक्र पहले करे। इनकी फ़िक्र मैं बाद में करूँ, खुद की फ़िक्र मैं पहले करूँ। मेरी फ़िक्र ये बाद में करे, ये अपनी फ़िक्र पहले करे। इस आयत का यही इशारा और इस आयत की यही तफसीर है कि अल्लाह फरमाते हैं, तुम सब अलग अलग अपने तौर पर बदलने की पूरी कोशिश करके बदल जाओ, इनफिरादी तौर पर तुम बदल जाओ, सारे आलम में इज्तिमाई तौर पर मैं तुमको बदल के रख दूंगा। घरों में बदल जाओ, दुकानों में बदल जाओ, बाज़ारों में बदल जाओ, चेहरों में बदल जाओ, लिबास में बदल जाओ, ज़ाहिर में बदल जाओ, दिल दिमाग में बदल जाओ, ज़ुबान से बदल जाओ, निगाहों के मसले में बदल जाओ, खाने पीने के मसाइल में बदल जाओ। तुम अपनी पर्सनल ज़िंदगी को बदल कर मेरे और मेरे नबी के हवाले हो जाओ। उसके बाद मैं तुम्हारे हालात को ऐसे बदल के रख दूँगा कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे नाम से भी पेशाब कर लेगा। लेकिन कहाँ है मेरे दोस्तों हालात? आगे मैं कहानी अभी थोड़ी देर पहले, एक एक घंटा बद से बदतर होता जा रहा है, बद से बदतर होता जा रहा है। बहुत सारी बातें रुकी हैं, याद रही तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा अर्ज़ करूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में हज़्म मामूल आप हज़रात की खिदमत में गुजारिश है कि आप ही के ताउन से अल्लाह के फजल के बाद हमारी मस्जिद का ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर बड़ी सादगी के साथ फजूल खर्ची से बचते हुए बहुत खूबसूरत और अच्छा काम हुआ है। इसराफ नहीं, आप ही की मोहब्बतों के बदले कभी जाते हुए एक ग्राउंड ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर भी देखते हुए जाएं। और भी कुछ काम बाकी है, अल्लाह के फजल के बाद आप हजरात के ताउन की सख्त ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा देकर जाए, कोई खाली हाथ न जाए। अल्लाह ताला सब के देने को कबूल फरमाए।